जय श्री कृष्ण वैष्णव। जैसा कि हम कृष्णदास मेघन जी के चरित्र के ऊपर कुछ भगवत चिंतन कर रहे थे, आज अगली वार्ता प्रसंग लेते हैं। और एक समय से आचार्य जी से कृष्णदास ने प्रश्न पूछो, जो महाराज श्री ठाकुर जी को प्रिय वस्तु कहा। ताको प्रत्युत्तर से आचार्य जी कहते, जो श्री ठाकुर जी को उत्तम है ते उत्तम वस्तु वो भोगता है, परंतु गोरस अति प्रिय है। गोरस शब्द ने वाणी कहियत है, ताको भाव अनिर्वचनीय है और सबंते भक्त को स्नेहमय प्रभाव अति प्रिय है, जाते भक्त वत्सल कहावत है। तब कृष्णदास ने फेरी पूछो, जो श्री ठाकुर जी को अप्रिय वस्तु कहा है। तब श्री आचार्य जी ने कहा, जो श्री ठाकुर जी को धुआं समान अप्रिय है और नाही है, ताहुते अप्रिय श्री ठाकुर जी को भक्त को द्वेषी है। गोरस भाव प्रकाश, गोरस सो वैष्णव को स्नेह परस्पर और वैष्णव को क्लेश सो धुआं। जहाँ स्नेह तहाँ श्री ठाकुर जी पधारे जानिए, जहाँ क्लेश तहाँ श्री ठाकुर जी को दूर जानिए। अब क्या होता है, श्री आचार्य जी से एक बार कृष्णदास मेघन जी पूछते हैं कि ठाकुर जी को क्या वस्तु प्रिय है और क्या अप्रिय है। तो महाप्रभु जी ने बोला कि ठाकुर जी क्योंकि उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं तो उन्हें गोरस अति प्रिय है, और ठाकुर जी को जो धुआं है वो काफ़ी अप्रिय वस्तुओं में से एक है। अब भाव प्रकाश में एक तो हरिराय जी ये कह रहे हैं कि गोरस जो है वो वैष्णव का जो परस्पर स्नेह का स्वरूप है वो है, इसलिए ठाकुर जी को गोरस बहुत प्रिय है। और वैष्णव के अंदर जो क्लेश है उसका स्वरूप जो है वो धुआं है, इसीलिए ठाकुर जी को धुआं पसंद नहीं है। अब बहुत जरूरी जानने वाली बात क्या है, धुआं कब उत्पन्न होता है, क्यों विशेष रूप से आचार्य जी ने धुआं कहा इधर। क्योंकि धुआं तब उत्पन्न होता है जब पूरी तरीके से कोई भी चीज़ जलती नहीं है। हल्का सा धुआं तो हर जगह उत्पन्न होता है, जब भी अपन आग जलाते हैं धुआं उत्पन्न होता ही है। पर जब जनरली हम ढंग से कोई भी चीज़ को जला रहे हैं, कोई लकड़ी को जला रहे हैं, ढंग से हमने कोई घी या सामग्री नहीं डाली, उसके अंदर घी या तेल नहीं डाला, तो या तो नहीं जलेगा वो, या फिर उसको थोड़ा इनकम्प्लीट ऑक्सीजन में हम जलाएं तब जलेगा वो। तो इन दोनों के ही अभाव में, या तो बिना फ्यूल के या फिर बिना ऑक्सीजन के, कहीं ना कहीं धुआं अपने आप जलने लग जाएगा। और धुआं क्या संबोधित करता है, जो मन के अंदर जो हमारे कन्फ्यूजन है, जिस तरीके से भक्ति मार्ग की अग्नि को जलने के लिए हर समय रसिकों का फ्यूल होना आवश्यक है, रसिकों की वाणी होनी आवश्यक है, और हवा रूपी जो भक्तों का जो मकरंद है, जो महाप्रभु जी गोसाई जी ने इन 84 और 252 भगवदियों को प्रकट किया है वैष्णव, वो मकरंद हमको, वो वायु रूप मकरंद हमको हर समय मिलता रहे। इसी कारण से श्री महाप्रभु जी ने विशेष रूप से कहा कि ठाकुर जी को धुआं है वो अप्रिय है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर इन दोनों चीज़ों से हमारी भक्ति रूपी अग्नि का पोषण नहीं किया जाएगा तब तक कहीं ना कहीं दिक्कत बनी रहेगी। फेरी श्री कृष्णदास ने पूछो, जो महाराज श्री रघुनाथ जी संपूर्ण सृष्टि को ले के स्वधाम पधारे, जो राजा दशरथ को स्वर्ग दियो सो काहे ते। ताको प्रत्युत्तर श्री आचार्य जी कहे, जो श्री रघुनाथ जी परम दयाल है ताते स्वर्ग दिनो, नातर स्वर्ग हु की योग्यता राजा दशरथ को न हती। ताही ते जो अपनो वचन सत्य करवे को श्री रामचंद्र जी को वनवास पठाए, ऐसो कर्म कियो। भाव प्रकाश, यह प्रश्न हीनाधिकारी को है, कहाँ ते साक्षात पुरुषोत्तम की लीला ते मन बाहर करी, यह प्रश्न कहाँ या में यह जताए कृष्णदास जी को, अभई मानसी सा परामता, यह फल नाही भयो। तब श्री कृष्णदास के समाधान में अर्थ आप कहे, जो श्री रामचंद्र जी दयाल हैं, यह कही आप मार्ग के सिद्धांत जताए, जो अपने हठ धर्म करी धर्मी, जो श्री ठाकुर जी को तनिक के तिनको श्रम करवाए, को हीन फल धर्म ही स्वर्ग ही मिले, श्री ठाकुर जी को फल न मिले। अब क्या होता है, कृष्णदास मेघन जी एक बार महाप्रभु जी से पूछते हैं कि जब श्री रघुनाथ जी अपनी सृष्टि को लेकर वापस उनने अपनी आसुर व्यामोह लीला करी थी, तो सबके सब साकेत धाम गए थे उनके साथ, मगर उनके स्वयं उनके पिता जो हैं दशरथ जी, वो साकेत धाम क्यों नहीं गए, और बाकी सब उनके साथ सृष्टि वो तो साकेत धाम गए। अब इसके प्रत्युत्तर में महाप्रभु जी ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने इष्ट के प्रति मैं नहीं कहूँगा कि
अभाव है उनका, पर कहीं ना कहीं कुछ कच्चा भाव महाप्रभु जी को उस समय लगा। तो इसीलिए आप श्री ने बहुत क्लियरली ये चीज़ कही कि क्योंकि रघुनाथ जी ने तो बहुत परम दयाल हैं। उन्होंने जो दशरथ जी थे उनकी योग्यता तो स्वर्ग तक की नहीं थी, उनको स्वर्ग तक दिया। तो इससे पता चलता है प्रभु योग्यता से ज़्यादा ही देते हैं जीव को, और अपने इष्ट के ऊपर कभी भी हमें प्रश्न चिन्ह आगे हो कि किसी भी ये इनके कारण से नहीं करना चाहिए। अगला प्रसंग। और एक समय श्री आचार्य जी से श्री कृष्णदास ने फेरी प्रश्न पूछा, जो भक्त होए कि ठाकुर जी की लीला को भेद नहीं जानत, सो कहाँ थे। तब श्री आचार्य जी ने कहो, जो विधि पूर्वक समर्पण जो कयो है त्यो नहीं करत, विधि को समर्पण पदार्थ का ज्ञान नहीं, अहमता ममता सो सत्ता अहंकार को समर्पण, जो अब दास भयो प्रभु के अधीन हो, प्रभु करे जो सर्वोपरि सिद्धांत है, यह भेद अपने में नाही, और अपनी योग्यता मानी भगवदीय को संग नाही करत है। ताते योग्यता माने तब प्रभु को अप्रसन्न हो ही जात है, यह मार्ग दैन्य को है, सो दैन्य नाही, इत्यादि अंतराय ते अपनो स्वरूप को भगवदीय को स्वरूप, श्री ठाकुर जी को स्वरूप नाही जानत है। भगवद भक्त को संग करत करे तो श्री ठाकुर जी की लीला को भेद जाने, सो तो योग्यता समझ नाही करत, और जो कछु करत है तो अंतःकरण पूर्वक नाही करत है, ताते श्री ठाकुर जी को स्वरूप की लीला को भेद नहीं जानत है। उत्तम भक्त को संग करे, श्री भागवत सुबोधनी जी आदि ग्रंथ को अहर्निश अवगाहन करे, तब भगवत भाव उत्पन्न हुई। तब श्री ठाकुर जी ब्रज भक्तन विशेष सदैव रहते हैं, तहाँ सेवा करी के बंदे हैं, तहाँ इतन मार्गे वैष्णव ताके हृदय में श्री ठाकुर जी विराजत हैं, ताको संग करनो, तहाँ गज्जन धावन आदि वैष्णव को दृष्टांत दीनो, जिन जिन ने भावपूर्वक सेवा करी तिन तिन को सकल मनोरथ सिद्ध भये, जाते लीलास्त ब्रज भक्तन के भाव को विचार करनो, जहाँ वैष्णव श्री ठाकुर जी के स्वरूप जान, तिनको स्वरूप अलौकिक दृष्टि सो जान, और जो आज्ञा हुई सो जाने, सो वैष्णव श्री ठाकुर जी को जानत है, सो जो कछु काज करत है श्री ठाकुर जी के अर्थ करत है, और श्री ठाकुर जी विषय विरह ताप भाव करत हैं, अपने सर्वदोष को विचार करत। ऐसे जीव अपने स्वरूप को विचार जो हो कौन है, पहले कहाँ हतो, भगवत संबंध किए ते कौन भयो, और मोको कहाँ कर्तव्य, रात्रि दिवस ऐसे विचार करत रहे, तब अपनो स्वरूप माने, ये प्रागट्य ब्रज भक्तन के अर्थ है। ताते उत्तम संग होए तो एतन मार्गे श्री ठाकुर जी को जाने, और शास्त्र पुराण उनके इतिहास हैं, तहाँ श्री ब्रजराज के घर प्रगटे, सो स्वरूप जान्यो न जाए, ये श्री ठाकुर जी तो तब ही जाने जाए जब भगवत भक्त का संग करें। सेवा को प्रकार एतन मार्गे वैष्णव से जानत है, 300 मिली भाव पूछी के सेवा करनी, और भगवत भाव उत्पन्न होए, श्री ठाकुर जी की लीला को भेद जाने। अब वैष्णव यहाँ पे आप श्री ने इस पूरे प्रसंग में श्रीमदाचार्य चरण ने जीव की सार्थकता, एक भगवत भक्त के जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, एक वैष्णव का जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, इतना शिक्षात्मक इस प्रसंग को बताया है कि जिस तरीके से अपन उस कीर्तन में बात करते हैं आसिरो एक दृढ़ वल्लभाधीश को, उसमें जीव के अंदर किस प्रकार से दीनता होनी चाहिए, किस प्रकार से शरणागति होनी चाहिए, उसका ज्वलंत उदाहरण आप श्री ने कहा इस पूरे वृतांत में, कि जीव सेवा मार्ग और भजन मार्ग और किसी भी मार्ग से हर समय नित्यवत जीव जो है वो प्रभु के प्रति अपनी गति को रहे। भगवान के जब अनवसर काल हो जाए तब जीव जो है वो प्रभु के किसी न किसी लीला अवगाहन में लगा रहे, और जब सेवा चल रही हो तब जीव तत्परता पूर्वक जो उससे उत्तम से उत्तम वस्तु मिल रही है वो कहीं ना कहीं प्रभु को अंगीकार कराए। यहाँ पे आचार्य जी ने विशेष रूप से कई भगवदियों के उदाहरण दिए हैं, जैसे गज्जन धावन जी और आदि कई भगवदियों के उदाहरण दिए। इन सारे विशेष भगवदियों के उदाहरण क्यों दिए वैष्णव, कि अंततो गत्वा जीवन का मूल फल ही पुष्टि मार्ग में आना यह है कि जीव की आसक्ति, जीव का मन, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों के तीनों भगवान गोवर्धन धरण के चरण में लग जाए। निरखत रहिए गोवर्धन रानो,
मनसा वाचा सुन मेरी सजनी, मन ही इन ही के हाथ बिकानो। जब तक ये मनसा वाचा और कर्मणा, जब तक तीनों हमारे नहीं जाते हैं, सिर्फ वो मन 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 हमारा ठाकुर जी में अटका रहे तो भी कुछ ना होगा। वाचा माने सिर्फ बोलचाल की भाषा में हमारे ठाकुर जी अटके हुए हैं, फलाण जगह ऐसा होता है, ढिमकाण जगह ऐसा होता है, तिमकाण जगह ऐसा होता है, इस ग्रंथ में वो लिखा है। और कर्मणा माने हमारे कर्मों द्वारा मात्र हम श्री ठाकुर जी की कर्मकांड की तरह सेवा कर रहे हैं, तब तक कोई बात नहीं। मनसा वाचा और कर्मणा तीनों का इंटीग्रेशन होके श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में जब तक नहीं जाए तब तक पुष्टि मार्ग अधूरा अधूरा और अधूरा ही है। इसीलिए भगवत भक्तों का संग करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे भगवत भक्त समझना भी बहुत जरूरी है। वैष्णव किन भगवत भक्तों की बात हो रही है? यहाँ पे हम मात्र जो साधारण कंठीजीवी लोग हैं इस कलिकाल में, उनके विषय में हम कोई बहुत उत्तम लेवल के भगवत भक्त नहीं कहे जा सकते, नो डाउट। यहाँ पे विशेष रूप से जिनका संग, जिनको आइडलाइज, जिनको फॉलो करने की बात महाप्रभु जी कह रहे हैं, वो केवल और केवल मात्र उनके द्वारा प्रकट किए उनके ही अंश रूप 84 और 252 भगवदीय हैं। और कोई हम आज के किसी भी वैष्णव को पकड़ के उनको आइडलाइज ना करें, उनसे कुछ अच्छा सीखें, उनसे कुछ अच्छा बात करें, उनसे कुछ सीखें जीवन जीने की के अच्छे अच्छे लक्षण जिनसे एक वैष्णवता को हम प्राप्त करें। पर यहाँ पे महाप्रभु जी का भी शायद कहने का गंतव्य कहीं भी ये नहीं है कि आगे आने वाली सृष्टि जो है वहाँ पे हम एक दूसरे को आइडलाइज करें। यहाँ पे मात्र और मात्र आइडलाइजेशन के लिए हमारे पास 84 और 252 भगवदीय हमारे घर में उसी तरीके से विराजमान है जिस तरीके से ठाकुर जी और स्वामिनीवत श्री महाप्रभु जी, स्वामिनीवत श्री चंद्रावली जी के स्वरूप श्री गुसाई जी एवं हलदर स्वरूप श्री गोपीनाथ जी, जिस प्रकार से हम सभी के घर पे अगर मात्र लालन भी विराज रहे हैं, गोवर्धन नाथ जी भी विराज रहे हैं, मथुराधीश जी विराज रहे हैं, किसी भी स्वरूप में मात्र एक स्वरूप भी विराज रहा है, युगल स्वरूप छोड़ो एक स्वरूप भी विराज रहा है लालन का, तो हमारे घर में विराजमान है। हमारे घर में भागवत जी की हम सेवा कर रहे हैं किसी तरीके से, उसमें भी ये सारे स्वरूप विराजमान। उसी तरीके से 84 और 252 भगवदीय वैष्णव भी हमारे घर में उसी तरीके से विराजमान हैं। और उनका लीला अवगाहन, उनका लीला चिंतन और उनका स्मरण द्वारा जीवन की सार्थकता को हम नित्य प्रतिदिन पाते जाएं, ये जीवन की असली सार्थकता होगी, जो कि श्रीमद् आचार्य चरण इस पूरे वृत्तांत में बताना